बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कशन का। पेट की गैस अगर छाती पर भारी पड़े तो क्या करें। ये रिक्वेस्ट आई थी, द नेम वाज नॉट क्लियर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ ये बहुत कॉमन दिक्कत अक्सर देखने में आती है। पेट में गैस अफरा अक्सर होता है बिकॉज ऑफ इंडाइजेशन, बदहजमी के सिम्टम्स हैं, गैस्ट्राइटिस है, कुछ भी हो सकता है, कारण आगे बात करेंगे। लेकिन वो जब ऊपर को चढ़ती है ना, ट्रैप्ड है गैस, अंदर ब्लॉक हो गई है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गई, कोई निकासी नहीं हो रही कहीं से, तो कई बार ऐसा देखा गया है वो ना ऊपर को चढ़ती है, जैसे हमारे ना डायफ्राम के अगेंस्ट प्रेस करती है। उससे क्या होगा, हमारे चेस्ट पे डिस्कम्फर्ट होगा, पेन या दर्द के सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि ना वो प्रेशर पड़ता है ऊपर चेस्ट पे, ऑप्रेशन सी फीलिंग आती है, ऑप्रेस्ड फीलिंग होती है चेस्ट में। और कई बार ऐसे दिक्कत आती है कि लगता है कि कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। इवन एट अ पॉइंट कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स दे फेल टू अंडरस्टैंड कि हार्ट को लेकर दिक्कत है या पेट को लेकर दिक्कत है। सिम्टम्स इस तरह के गंभीर भयंकर किस्म के सिम्टम्स हो जाते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज ना इसी बात पे चर्चा करेंगे, ये टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यों होता है, कारण समझेंगे, इसकी वजह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कई बार अनदेखे चले जाते हैं, और इसका होम्योपैथी में क्या हल है। जनरली स्पीकिंग इट इज नॉट सीरियस, ये कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन हाँ हमें चौकन्ने कहाँ रहना है। व्हाट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो बहुत बहुत ध्यान देने लायक हैं, वो थोड़ा समझिएगा। अगर पेट में गैस अफारा है लेकिन चेस्ट में भारीपन आ रहा है, चेस्ट में छाती में भारीपन है, वजन है, दर्द हो रहा है जो कि रेडिएट करता है, एक ही पॉइंट पे नहीं है, वॉन्डरिंग पेन हो सकता है लेकिन इट रेडिएट्स टू द आर्म, हमारी बाजू में आ सकता है, गर्दन में जा सकता है, पीठ पे पीछे को जा सकता है। ये सब सिम्टम्स के साथ ना कई बार डिस्निया के सिम्टम्स जुड़ते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, माने सांस लेने में दिक्कत, उखड़ा उखड़ा सा सांस आना, डीप जैसे अंदर ना इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत रहती है, सांस लेने में दिक्कत अगर आती है तो वहां चौकन्ने रहना है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है नौजिया का, जैसे ना उल्टी आने को होता है, जैसे ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है, जैसे उल्टी आएगी आती नहीं है लेकिन नौजिया फीलिंग रहती है। साथ में डिजीनेस की फीलिंग रहती है, डिजीनेस जैसे ना सिर घूम रहा है, हल्का हल्के से चक्कर, जैसे नशा किया होता है ना, को मन के रीज लग रही है, सर घूम रहा है, डिजीनेस। वहां स्वेटिंग, जरूरत से ज्यादा पसीना आना, चेहरे पे आना, कोल्ड स्वेटिंग, ठंडियां त्रेलियां भी कॉल, माथे पे जैसे ना ठंडा पसीना आना, चौकन्ने रहना है। एंड देन फटीग, थकान, एकदम से ना हार्ट सिंक कर गया, जान ही नहीं है शरीर में, बहुत ज्यादा थकान, यही कुछ सिम्टम्स हैं, चौकन्ने रहना है। क्यों? क्योंकि ये दिस कैन बी लिंक टू द हार्ट, ये हमारे हार्ट को लेके दिक्कत इशारा कर सकते हैं कि हार्ट को लेके दिक्कत है कहीं, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन से सिम्टम्स हैं जो कि अक्सर देखने में आते हैं, जो कि इतने सीरियस नहीं हैं लेकिन समझने जरूरी हैं। गैस्ट्राइटिस है, गैस की दिक्कत है, पेट में अफारा होता है, ब्लोटिंग होती है, फ्लैचुलेंस होता है। फ्लैचुलेंस माने अंदर गैस इकट्ठी हो रही है, कई बार गैस पास होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार डकार आते हैं, बेल्चिंग, इरिटेशंस भी कॉल, उससे आराम मिलता है, कई बार नहीं आराम मिलता। पेट में, एब्डोमेन में दर्द रहता है, वॉन्डरिंग पेन हो सकता है, कभी नाभि के ऊपर या नीचे हिस्से में भी वो दर्द हो या वो ब्लोटिंग महसूस करता है बंदा। ये जनरल पेन के सिम्टम्स रहते हैं। एब्डोमेन कभी कहाँ गैस का गोला जैसे घूम रहा है, ठीक है, दैट इंडिकेट्स इट्स अ फ्लैचुलेंस प्रॉब्लम। और साथ में ना एसिड रिफ्लक्स भी होता है, कई बार खट्टा सा पानी गले में आता है, रिफ्लक्स एट टाइम्स एट नाइट, आधी रात को कई बार ऐसा देखने में आया। हार्ट बर्न, यहाँ एसिड तेजाब बनता है, यहाँ जलन महसूस करता है बंदा छाती में, इस हिस्से में, फूड पाइप के हिस्से में। सो दीज सिम्टम्स ये इंडिकेट क्या करते हैं, पेट की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, जिस वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वजह देख लें, कॉज क्यों होता है ऐसा। कई बार सबसे कॉमन तो यही है, स्वॉलोइंग एयर, हम हवा खाते हैं, हवा निगलते हैं। क्यों ऐसा होगा, खाना खाते हैं के दौरान कुछ इस तरह के खाना खाते हैं, जैसे ना बहुत हड़बड़ी में खाना खा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय हम बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली हम हवा निगल रहे हैं खाने के साथ। कई बार राइस खाते हैं ना, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे निकल जाते हैं, वी स्वालो एयर अलॉन्ग विद इट, उस वजह से गैस अंदर ट्रैप हो जाती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट वजह, वो डाइट देखिएगा हम क्या खा रहे हैं। फ्लैचुलेंट फूड ज़्यादा तो नहीं खा रहे, बैब वाली चीज़ें तो नहीं ज़्यादा खाते जिससे पेट में गैस आ रहा हो। गोभी, भिंडी, राजमा, चने, राइस बार बार खाने गैस बनाते हैं। बीन्स खा रहे हैं, ब्रोकली से गैस होती है, ये डाइट नोट कीजिए। फिर ना कई बंदों को फूड इंसेंसिटिविटी होती है, जैसे आपने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह रहती है, ये सिम्टम्स आते हैं। कई बार हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स सो कोल्ड, है ना, ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, गैस बहुत अंदर जाती है उस वजह से। कई बार पेशेंट्स को ना आईबीएस के सिम्टम्स आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पहले से दिक्कत है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं। कई बार ना फूड पॉइजनिंग हो गई है, दैट इज अ सेपरेट केस खैर, लेकिन उस वजह से भी ये ब्लोटिंग के सिम्टम्स, फ्लैचुलेंस या ये फूड पॉइजनिंग की वजह से भी आते हैं सिम्टम्स। या कई बार हम पुरानी दवाएं खा रहे हैं, काफ़ी देर से खा रहे हैं, मेडिकेशंस, सर्टन मेडिकेशंस, एलोपैथी की प्रिस्क्रिप्शन आप देखेंगे ना, कई बार ऐसे पर्ची में लिखा होता है फलाने गोली और एक ना गैस का कैप्सूल साथ जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉज करती हैं दवाएं, पेट में गैस अफारा होता है। ठीक है, अब हमें सारी वजह मालूम है क्यों ऐसा होगा, क्या सिम्टम्स हैं वो मैंने अपने सामने रखे हैं, कहाँ चौकन्ने रहना है, कहीं हार्ट की दिक्कत तो नहीं है। तो ये जब प्रॉब्लम आए, पेट में गैस अफारा हो, निकासी नहीं हो रही है, ना ऊपर से ना नीचे से, वो चेस्ट में चढ़ेगी गैस, वो छाती पे चढ़ेगी, सिम्टम्स आएंगे। इंपॉर्टेंट मेडिसिन नोट कीजिए, द वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन दवा कार्बो वेजिटेबल्स, कार्बोवेज, ऐसे सिम्टम्स को बहुत अच्छे से टेक केयर करती है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहती है, पेट जैसे फूल जाता है, साथ में ना चेस्ट के रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं, जो मैंने बताया आपको, ऑप्रेसिव फीलिंग, ये जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है ना, ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टिव पेन्स आर ऑब्जर्व्ड इन द चेस्ट, यहाँ दर्द महसूस होता है। और इट कैन लीड टू एजमैटिक ब्रीदिंग ऑल्सो, जैसे दमे के लोग सांस लेते हैं ना, उखड़ा उखड़ा सा सांस लेते हैं, सेम वही सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वजह क्या है, पेट में गैस है, वो जो ऊपर को चढ़ रही है। कार्बोवेज विल हेल्प। और जैसे मैंने बताया आपको, डकार भी आते हैं ऐसे केसेस में, कई बार आराम आता है, कई बार नहीं आता है, लेकिन ये बेल्चिंग्स है ना, इरिटेशंस है, डकार आते हैं, टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है, थोड़ी देर के लिए हमें आराम मिलता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कार्बोवेज का। 30 CH से स्टार्ट करते हैं, दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, हेल्प मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी ना फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, ब्लोटिंग सिरे की होती है, ज़्यादातर क्या होता है, फ्लैचुलेंट फूड खाने की वजह से ऐसा हो गया, जो मैंने ऊपर शुरू में बताया आपको, खाना इस तरह का खा लिया, और नाभि के नीचे का हिस्सा ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, लोअर एब्डोमेन में फुलावट से, ब्लोटिंग से महसूस करता है बंदा, लेकिन उसके सिम्टम्स छाती पे आते हैं। ठीक है, और ये जो ना फ्लैचुलेंस है, ये नॉइजी फ्लैचुलेंस है, रंबलिंग से गैस की आवाज़ आती है ना, कि अगर पेट में से गैस की आवाज़ आ रही, लाइकोपोडियम दीजिएगा, एक ही डोज से आराम आ जाता है। खाना खाने के साथ ही जैसे ना ब्लोटिंग हो गई है, इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग पेट फूल गया, डिस्टेंशन हो गई है, गैस ऊपर को चढ़ी है, टाइटनेस महसूस करता है चेस्ट में, वही सिम्टम्स, और साथ में होती है बर्निंग, जलन महसूस करता है। अच्छा, एक ना टर्म होती है एपिगैस्ट्रिक एंजाइटी। कई बार ना एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, जो हमारे एपिगैस्ट्रम रीजन में उसके सिम्टम्स दिखने में आते हैं, वही चेस्ट ऑपरेशन, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, वही सिम्टम्स। वजह क्या है, गैस है, एंजाइटी की वजह से भी हो गया, यहाँ लाइकोपोडियम हेल्प करेगी। अगेन 30 CH टू स्टार्ट विद। पुरानी तकलीफ होगी ना, वी कैन शिफ्ट टू 200 CH ऑल्सो, दिन में 2 बार लें, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है वैट्रम एल्बम। वैट एल्बम, ये 2-3 वीडियोस पहले ना उसका डिटेल डिस्कशन किया था मैंने। वैट्रम एल्बम बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है, वो उसमें मैंने बात की थी एज अ, जैसे ना हार्ट को स्टिमुलेट करने का बहुत ही एक उम्दा रेमेडी। यहाँ क्या कहाँ हेल्प करती है, वो सिम्टम्स आएंगे इसमें भी, लेकिन बेसिकली ट्रैप्ड गैस है, पेट में गैस ना ट्रैप हो गई है, बंद हो गई है, निकासी नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लैचुलेंस वी कॉल, लाइक जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड गैस, ना ऊपर से ना नीचे से गैस निकल नहीं रही, वो दिक्कत बढ़ती है, ऑपरेशन से बढ़ती है, हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है, देयर इज सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द चेस्ट, चेस्ट जैसे हमारी छाती ना भरी भरी पड़ी है, ऑप्रेसिव फीलिंग है, हैवीनेस महसूस करते हैं, स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शंस महसूस करते हैं चेस्ट के मसल्स में, और इट कैन लीड टू
कोल्ड स्वेटिंग ऑल्सो, बहुत ज़्यादा आप इमेजिन कीजिए किस तरह की कंडीशन होगी बंदे की, इतनी ज़्यादा गैस हो गई है, ऊपर को चढ़ गई है, ठंडियाँ तरेलियाँ आ रही हैं। नो दिस रिलेट्स टू हार्ट सिम्टम्स ऑल्सो, वहाँ भी ये सेम रेमेडी हेल्प करेगी। सिम्टम्स के आधार पर दवा लेते हैं ना, तो यहाँ याद रखिए इफ द गैस इज ट्रैप्ड और ये चेस्ट के सिम्टम्स आते हैं, वोरेट्रमेल्विन 200 CS दिन में 2 बार। फोर्थ इंपॉर्टेंट रेमेडी इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बड़ी उम्दा दवा है, कहाँ, जहाँ ना फ्लैचुलेंस तो है लेकिन साथ में कॉलिक भी है। फ्लैचुलेंट कॉलिक यानी कि दर्द भी करेगा गैस की वजह से। एब्डोमेन में ना गैस बन गई है, दर्द होता है, जब हम छुएंगे उससे भी दर्द होगा। कुछ गर्म जैसे वार्म कोई हॉट ड्रिंक ले लिया ना, पीने को ले लिया गर्म चीज, तो उससे और दिक्कत बढ़ती है। और इस सब की वजह से हमारे चेस्ट के सिम्टम्स आ जाते हैं। देयर इज ऑप्रेशन इन चेस्ट, देयर इज हैवीनेस इन चेस्ट, देयर इज टाइटनेस इन चेस्ट विच लीड्स टू ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग। सांस लेना भी जैसे बहुत जोर लगा के सांस लेना पड़ रहा है। वजह क्या थी? पेट के सिम्टम्स हैं, उस वजह से छाती के सिम्टम्स आने शुरू। गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस विद हार्ट बर्न, यहां जलन होती है, एसिड बनता है छाती में, यहां जलन होती है। फॉस्फोरस 200 CH 2 से 3 डोजेज लेंगे तुरंत आराम मिलेगा। ये 4 बहुत ही उम्दा दवाएं रहती हैं होम्योपैथी में, तकरीबन हर तरह के ये जो सिम्टम्स कवर करती हैं। मैंने आपके सामने पहले सिम्टम्स की बात की। पेट में अगर गैस अफारा हो रही है, जो छाती पे भारी पड़ रही है, सिम्टम्स के आधार पे यू कैन चूज योर रेमेडी। कुछ अभी भी डाउट है, यू कैन कंसल्ट योर फिजिशियन, यू कैन मेल मी एट gurnanak@gmail.com। हर डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आपको अच्छा लगा, अपना प्यार जरूर भेजिएगा, एक लाइक तो बनता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।